अब एक रेमेडी है, लाल किताब की ही है, वाइट चंदन तो देखा होगा सबने ना। तो वाइट चंदन अगर प्योर किसी को मिल जाए और वाइट चंदन से डेली अपनी बॉडी पे लगा के अगर कोई नहाता है 43 डेज़ लगातार, तो शुक्र 43 डेज़ में आपके लिए पैसे लग्जरी का रास्ता खोल देगा। 43 डेज़ में मतलब कितनी भी ब्लॉकेजेस हो वो शुक्र ठीक कर देगा। ये एक जनरल रेमेडी आप बता रहे हो, जनरल रेमेडी है, ये कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज़ है, आप चावल को दूध से धोकर जल प्रवाह करना शुरू कर दो, 43 डेज़ कर लो। अगर नहीं पॉसिबल है तो मंडे के मंडे कर लो, ये दूसरी रेमेडी है। और थर्ड चीज़ होती है कर्ड और शक्कर, डेली कंज्यूम करना शुरू कर दो, गुड़ की शक्कर जो होती है। ये 3 रेमेडीज़ हैं, शुक्र को ठीक कर देंगे आपकी। और इसमें कहीं पर भी कोई भी लॉस नहीं है, ना ही कुछ आपको देखने की ज़रूरत है कि आप किसी ग्रह को देखो या ना देखो, आप सीधा कर सकते हो। मतलब ये वो वाली चीज नहीं है जो हम बात कर रहे थे गाय को आलू खिलाने वाली, नहीं कर रहे हो तो वो जो उल्टा ही पड़ जाए कहीं, नहीं वो इन चीजों में वो चीज नहीं है सर। लेकिन अगर किसी की लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है, अच्छी चल रही है, तो और वो कुछ उपाय या रेमेडीज भी नहीं कर रहा, तो ये ऐसे कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट वो कुछ ऐसी चीजें कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो डॉग्स को फीड करता है, फॉर एग्जाम्पल वो कुछ अच्छे कर्म कर रहा है, तो मतलब उसके कुछ ना कुछ उपाय हो जा रहे हैं नेचुरली और वो सही हो रहा है। बाय डिफॉल्ट एस्ट्रोलॉजी हो रही है उसकी लाइफ में, ऐसा होता है? नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं है। हम कुछ भी लाइफ में अगर पानी भी पी रहे हैं तो उसके पीछे प्लैनेट्स की कंडीशंस हैं। मतलब अगर आज की डेट पे अगर प्लैनेटरी कंडीशन बनी थी तो इन्होंने येलो पहना, आपने चेक पहना, इन्होंने वाइट पहना, मैंने भी वाइट पहना, तो वो प्लैनेटरी कंडीशंस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशंस जिन लोगों की प्रॉब्लम नहीं होती है, ये प्रॉब्लम होती है, मैं अंबानीज़ का भी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं, पास्ट लाइफ कर्मास की कंडीशंस होती हैं। जो पास्ट लाइफ के कर्मास आपके क्लियर है, लेट से आपने पास्ट लाइफ में कर्मास जो है वो बहुत अच्छे किए थे, इस टाइम पे आप उन्हीं चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, तो वो चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करेंगी। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इट मीन्स कि आप पास्ट लाइफ से कुछ ऐसा लेकर आए हो कि आपकी लाइफ स्ट्रगलफुल है। एक पीक टाइम ज़रूर आता है किसी की भी लाइफ में, पीक टाइम। आप उस टाइम पर अगर सही मूवमेंट ले लो जो एस्ट्रोलॉजी आपको बता सकती है, तो आपकी लाइफ जो है वो राइज हो जाएगी एकदम से। और अगर आप नहीं करोगे तो उस चीज़ पर आपको प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस होंगी। अब अंबानीज़ के चार्ट में देख लो, बड़े और छोटे भाई की वेल्थ में कितना फ़र्क है ओवरऑल जो है। कुंडलियों की कंडीशन अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट दोनों की कुंडलियों में केतु बुरी तरह पिटा हुआ है। लाल किताब के हिसाब से देखोगे तो शनि भी पिटा हुआ है। अब उनके पीछे लॉजिक्स क्या चीज़ हैं कि दोनों के जो सोल्स आती हैं ना, कभी भी उनके जो पास्ट लाइफ के जो कर्मास होते हैं, उनकी वजह से हम सफरिंग्स करते हैं आगे की जो चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से हमारी लाइफ जो है चलती है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक भाई को बढ़िया एस्ट्रोलॉजर ना मिला, वो उपाय सही नहीं मिले उन्हें। हाँ, कह सकते हो।